डबल डोर इन्वर्टर फ्रिज किसे कहते हैं? जिसमें दो दरवाजे लगे हों उसे डबल डोर फ्रिज कहते हैं। और इन्वर्टर फ्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कम ऊर्जा खपत करके ज्यादा आउटपुट प्रदान करे उसे इन्वर्टर फ्रिज कहते हैं। इसलिए डबल डोर इन्वर्टर फ्रिज यानी जो कम ऊर्जा खपत करके ज्यादा आउटपुट प्रदान करे और उसमें ऊपर नीचे मिला के दो दरवाजे लगे हों उसे डबल डोर इन्वर्टर फ्रिज कहते हैं। डबल डोर इन्वर्टर फ्रिज के सिस्टम की बात करें तो कितने सिस्टमों से मिलकर काम करती है? मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एयर फ्लो सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है? जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं, और जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं, और जिस सिस्टम के अंतर्गत पूरे कैबिनेट में ठंडी हवा को फैलाता है उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। ये तीन सिस्टम है। अच्छा, ये तीन सिस्टम डबल डोर इन्वर्टर फ्रिज हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो, सभी के लिए यही तीनों सिस्टम है। यानी नॉन इन्वर्टर में भी तो यही तीनों सिस्टम है हमारे। तो यहां पे सबसे पहला सिस्टम है मैकेनिकल सिस्टम, यानी डबल डोर फ्रिज के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है, यानी जिसमें गैस घूमती है, जो पाइपें हैं जिसमें गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत आने वाले जो भाग है वो हमारे यही पांच है। पांच मैकेनिकल भाग सभी में थे, चाहे सिंगल डोर हो, चाहे डबल डोर हो, चाहे एसी हो, चाहे कोई भी हो, ये पांच मैकेनिकल भाग सब में आते हैं। हर वो मशीन जो ठंडा करती है उसमें ये पांचों भाग होते हैं। इसमें सबसे पहला भाग क्या है? इन्वर्टर टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, यानी इसमें जो कंप्रेसर है वो रेसिप्रोकेटिंग है, लेकिन वो इन्वर्टर टाइप। इन्वर्टर टाइप का मतलब उस कंप्रेसर में तीन पिने होंगे। इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर का मतलब समझते हैं ना? तीन पिने होंगी, तीनों पिनों का मान क्या बराबर होगा। तीन फेज से चलने वाला मोटर होता है। इन्वर्टर टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर नॉर्मल मोटरों की अपेक्षा ये कम लाइट लेता है, कम ऊर्जा खपत करता है। देखने में भी तो पता चलता है ये छोटी साइज का होता है ना, तो ये इन्वर्टर टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। अब उसके बाद इसमें कंडेंसर कौन सा है? वही वाला। कंडेंसर का कार्य क्या होता है? गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, यानी कि भाप को पानी बनाना। और ये कंप्रेसर का कार्य क्या है? गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अब ये जो कंडेंसर है इसमें अंडरग्राउंड या वायरमेस कंडेंसर, यानी डबल डोर फ्रिज ऐसी भी होती है जिसमें अंडरग्राउंड कंडेंसर होता है, यानी जिसका कंडेंसर हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है, और ऐसा भी होता है जिसमें बाहर से कंडेंसर हो सकता है। किसी फ्रिज में अगर अंडरग्राउंड कंडेंसर लगा हो, चाहे वो फ्रिज सिंगल डोर हो चाहे वो डबल डोर हो, अगर वो कंडेंसर किसी कारण से अंदर ही खराब हो जाए तो फिर क्या करते हैं? बाहर से दूसरा कंडेंसर लगा देते हैं, अंदर वाले कंडेंसर को अंदर ही छोड़ दिया जाता है। यही ना? बाहर से अलग से वायरमेस कंडेंसर लगा करके फ्रिज को बना देंगे, जो अंदर था उसको अंदर ही छोड़ दिया जाता, अगर अंदर ही वो खराब हो गया तो। ठीक है, अब ये अंडरग्राउंड कंडेंसर होता है इसमें। उसके बाद इसमें क्या है? ड्रायर फिल्टर। ड्रायर फिल्टर का मतलब वही हमारा सिंगल डोर वाली फ्रिज वाला जो फिल्टर था वही है। फिल्टर का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करना। उसके बाद चौथा भाग इसमें कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब में भी देखेंगे कि लंबाई वही है हमारी 8 से 12 फीट, और व्यास भी वही है 0.031 या 0.036 इंच। व्यास और लंबाई दोनों हमारी वही है। उसके बाद पांचवा नंबर क्वाइल टाइप एवापरेटर। ये जो क्वाइल टाइप एवापरेटर है ये हमारे डबल डोर फ्रिज में प्रयोग किया जाता है, जिसकी पाइपें अलग से दिखाई देती हैं। इसमें पतली पतली एल्युमिनियम की पत्तियां भी लगी होती हैं जिसे फिन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब दूसरा सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है? डबल डोर फ्रिज के जिन जिन भागों में विद्युत का संचार होता है, जिसमें सप्लाई दिया जाता है, जिसको कार्य करने के लिए पावर न्यूट्रल फेज की जरूरत पड़ती है, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की कहते हैं। यानी जिसे काम करने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, विद्युत की जरूरत पड़ती है, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले भाग देखिए, टोटल हमने यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। ये जो 12 इलेक्ट्रिकल भाग हैं, देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक भाग है डबल डोर वाली जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज से उससे अलग है। बहुत कुछ उससे अलग है। एक आध भाग इसमें मिल जाएंगे तो उसके जैसा मैच करेंगे, नहीं तो बहुत कुछ इसमें अलग है। सबसे पहला इन्वर्टर टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इस कंप्रेसर को जानते ही हैं। ये कंप्रेसर हमारा क्या होता है? देखने में तो ये उसी के जैसा होता है। इसमें भी तीन लाइनें होती हैं, सक्शन, डिस्चार्ज और चार्जिंग। तीन पिने भी होती हैं। पिनों का नाम क्या होता है? यूवीडब्ल्यू। क्या नाम होता है? यूवीडब्ल्यू। तीनों पिनों का नाम इसमें यूवीडब्ल्यू होता है। अगर मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मोड पे इन तीनों पिनों को चेक किया जाए तो तीनों पिनों का मान क्या आता है?
बराबर, तीनों पिनों का मान बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो समझिए मोटर की बाइंडिंग ठीक है, यानी बाइंडिंग सही है। अब देखिए, कंप्रेसर तो हमारा वही हो गया, और इसको चलाने के लिए हमारा सीधे पीसीबी से सप्लाई जाएगी निकल करके यूवीडब्ल्यू में, बस। इसके लिए कोई रिले का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब हमारा कंप्रेसर के बाद दूसरा पार्ट इसमें ओएलपी। ओएलपी का पूरा नाम क्या है? ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये जो ओएलपी है, ओवरलोड प्रोटेक्टर है, इसका कार्य क्या होता है? कंप्रेसर मोटर की आवश्यकता से अधिक गर्म होने पे सप्लाई को कट करना, जिससे कंप्रेसर आराम से अपने आप बंद हो जाएगा। यानी गर्म होने के बाद कंप्रेसर अपने आप बंद हो जाएगा, यानी गर्म होने से बचाने के लिए या ओवरलोड से बचाने के लिए ओएलपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये ओएलपी हो गया। ओएलपी तो हमारा उसी के जैसा है, एक से इन दूसरे से आउट जैसे रहता है उसी के जैसा, लेकिन कनेक्शन इसका समझाते हैं अभी थोड़ी देर में। उसके बाद ये पीसीबी। पीसीबी का मतलब क्या है? इस पीसीबी का पूरा सर्किट बोर्ड, यानी पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी इसको चलाने के लिए इसमें पीसीबी का भी प्रयोग किया जाएगा। और जो सिंगल डोर फ्रिज थी इन्वर्टर मॉडल, उसमें केवल कंप्रेसर को चलाने के लिए पीसीबी का प्रयोग किया जाता था। केवल कंप्रेसर ही एक ऐसा पार्ट है जो बिना पीसीबी के नहीं चल सकता, वो सिंगल डोर फ्रिज में। लेकिन इसमें कई ऐसे पार्ट हैं जो बिना पीसीबी के नहीं चल सकते। इसमें केवल कंप्रेसर की बात नहीं है, कई ऐसे पार्ट हैं जो बिना पीसीबी के नहीं चल सकते। इसमें क्या है? सबसे पहले देखिए, पीसीबी तो हो गई हमारी, चलाएगी जो मोटर को या सभी इलेक्ट्रिक भागों को। उसके बाद ये थर्मोस्टेट स्विच। थर्मोस्टेट स्विच का कार्य क्या होता है? कूलिंग को कंट्रोल करना। अब तक जो हमारी थर्मोस्टेट स्विच थी वह एक नॉर्मल स्विच थी, एक से इन करवाना दूसरे से आउट करवाना है। उसमें एक पूंछ हुआ करती थी जो सेंस करे, यानी सेंस कॉइल। लेकिन ये थर्मोस्टेट स्विच अलग है, ये उस वाली थर्मोस्टेट स्विच के जैसी नहीं है। इस थर्मोस्टेट स्विच में क्या है, यहां पर देखेंगे, जैसे ये थर्मोस्टेट स्विच है ना, इससे दो ठे तार निकलते हैं, और इसमें कोई पूंछ नहीं होती है सेंस करने के लिए। यह एक नॉर्मल रोटरी स्विच होती है, खटके से ऐसे, या एक खटका, दो खटका, तीन खटका ऐसे बना सकते हैं। यानी इस स्विच में सेंस करने के लिए कोई चीज नहीं होता कि कितना टेम्परेचर है। सेंस करने के लिए इस स्विच में कुछ भी नहीं होता है कि कितना टेम्परेचर है फ्रिज का। यानी फिर अगर जब इसमें कुछ चीज सेंस करने के लिए नहीं है, तो माइंड में आ रहा होगा ना कि फिर ये कट कैसे करेगी, या कैसे पता चलेगा, या कैसे कूलिंग कंट्रोल होगी हमारी। तो इसका काम ये है, देखिए, ये जो इन्वर्टर मॉडल फ्रिज है ना, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट हैं, किसी के बस में अपना खुद का कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने वायरिंग का डायग्राम बनाया एक ठे। ये डायग्राम अभी पूरा नहीं समझ में आएगा, लेकिन ऐसे देखेंगे इसको, अभी समझ जाएंगे 10 मिनट में। अभी देखिए, जैसे इसमें क्या है, कुछ भी अगर कहीं पे होता है तो सबको आकर के पीसीबी को बताना होगा। मतलब ऐसे समझिए, जैसे हम इस वायरिंग को हटा करके ऐसे समझते हैं, जैसे इसमें एक पीसीबी लगी है और पीसीबी के अंदर सारे कंट्रोल हैं। मतलब अगर थर्मोस्टेट स्विच यहां लगी है तो ये थर्मोस्टेट स्विच लगी रहेगी पीसीबी में, और थर्मोस्टेट के साथ एक सेंसर लगा रहेगा जो रेफ्रिजरेटर सेंसर के नाम से जाना जाता है। अब ये जो सेंसर है ये भी लगा रहेगा पीसीबी में। तो होगा क्या कि ये सेंसर सेंस करके आएगा और पीसीबी को बताएगा कि वहां का टेम्परेचर इतना है, तो फिर ये चेक करके बताएगा कि कस्टमर ने सेट तो इतना किया है, तो फिर ये तय करेगा कि अब कंप्रेसर को चलाना भी है कि नहीं चलाना है। समझ रहे क्या है? यानी इसके थर्मोस्टेट में पूंछ नहीं है, और इसका थर्मोस्टेट अपने आप कट नहीं कर सकता। इसका थर्मोस्टेट को केवल सेट करके छोड़ा गया है कि तुम बताते रहना कि सेटिंग क्या है, इतना ही काम करेगा। ये बताएगा कि सेटिंग क्या है, तो जैसे मान लीजिए बता रहा है कि 2 नंबर पे सेट है, तो ये सेंस करके आएगा और ये कहेगा टेम्परेचर क्या है, कहेगा अरे टेम्परेचर तो 3 के बराबर हो गया, कहेगा बंद करो कंप्रेसर, बंद होगा। समझ रहे हैं क्या? और फिर बंद कौन करेगा? पीसीबी। पूरा कंट्रोल इसके हाथ में, यानी ये थर्मोस्टेट भी अपने आप से अधिक कूलिंग होने पर कंप्रेसर को बंद नहीं कर सकता, ये खाली पीसीबी को बता सकता है। यानी इसमें पूरा प्रोग्रामिंग, पूरा कंट्रोल इस पीसीबी के हाथ में, पूरा का पूरा। यानी समझ गए इसका मतलब क्या है? थर्मोस्टेट एक स्विच है इसमें, और ये पीसीबी के कंट्रोल में लगी हुई है। थर्मोस्टेट को जितना पे आप सेट करना चाहे, ऑन कम तेज करना चाहिए करेगा, लेकिन इसको अगर तेज करते हैं तो थर्मोस्टेट के साथ ही एक सेंसर लगा होता है अलग से, और इस सेंसर का दोनों तार पीसीबी में गया होता है, और ये सेंस करता है कि क्या टेम्परेचर वहां का है, और ये बताता है कि सेटिंग क्या है। उसके हिसाब से पीसीबी तय करती है कि कंप्रेसर को चलाना है कि नहीं चलाना। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, यहां पर देखेंगे इसका थर्मोस्टेट स्विच है, इसके थर्मोस्टेट स्विच से दूठे तार निकले होते हैं।
इसकी स्विच को चेक करने का तरीका भी हमारा अलग होता है। जैसे कि मल्टीमीटर लिया और मल्टीमीटर को किलो ओम पे ऑन कर लेंगे। किलो ओम का यूज अब हम करना शुरू करेंगे। किलो ओम पे अब इसको ऑन करेंगे और मल्टीमीटर के दोनों तारों से इसके दोनों पॉइंटों पे रखेंगे थर्मोस्टेट के, और इसको थर्मोस्टेट को एक खटका घुमाएंगे, देखेंगे इसका नंबर मान लीजिए जैसे शो कर रहा है 3, फिर क्या खटका घुमाएंगे देखेंगे शो करेगा 6, फिर खटका घुमाएंगे देखेंगे 12, फिर घुमाएंगे देखेंगे 20, फिर घुमाएंगे 40, फिर घुमाएंगे 60, फिर घुमाएंगे 100, ऐसे करके इसका खटका बढ़ेगा तो इसमें नंबर बदलेगा। अगर इसका खटका बढ़ाने से या बदलने से इसके नंबर में परिवर्तन आता है तो समझिए कि थर्मोस्टेट स्विच सही है। इसका चेक करने का तरीका ये है, मतलब इसमें वीप की आवाज नहीं आएगी। और ये जो नंबर आ रहा है, एक खटका घुमा रहे हैं तो 3 आ रहा है, दूसरा घुमा रहे हैं तो 6 आ रहा है, इसका मतलब समझते हैं कि पीसीबी जो है वो वोल्टेज की भाषा में, रेजिस्टेंस की भाषा में बात करती है। जब ये यहां से एक खटका घुमाने से 300 कर रहा है तो पीसीबी को भी 3 बता रही होगी ना, और 3 का मतलब है एक खटका, ये पीसीबी को सिखाया गया प्रोग्रामिंग के जरिए। तो जब ये एक खटका घुमाएंगे तो इसमें कुछ नंबर बताएगा, दूसरा घुमाएंगे तो कुछ बताएगा, तीसरा घुमाएंगे तो कुछ बताएगा। उसको सिखाया गया है कि इतने नंबर पे ये मान आता है तो तुम ये बताना, तो उस हिसाब से ये काम करता है। समझ गए क्या? यानी ये थर्मोस्टेट स्विच को अगर चेक करना है तो थर्मोस्टेट ये मल्टीमीटर के दोनों तारों को इसके दोनों पॉइंटों पे रखेंगे किलो ओम पे ऑन करके, और इसके खटके को, इसके नोब को घुमाएंगे, और अगर नोब को घुमाने से इसके नंबर में चेंजिंग आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो समझिए कि ये थर्मोस्टेट स्विच हमारी सही है। क्लियर है? अब समझते हैं आगे। थर्मोस्टेट हो गया। इसके बाद ये मैग्नेटिक डोर स्विच। इसमें जो डोर स्विच है वो भी नॉर्मल स्विच नहीं है। जो दरवाजा खोलने से फ्रिज का बल्ब जल जाएगा वो भी नॉर्मल स्विच नहीं है। यानी वो ऐसे दबाने वाली स्विच नहीं है कि दब जाए तो ऑफ हो जाएगा, छोड़ दे तो ऑन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो मैग्नेटिक है, मैग्नेट पे काम करता है। जैसे हमारे मोबाइल में होता है सेंसर ना, कान के पास ले जाते ही लाइट बंद हो जाती है, दूर करते ही लाइट जल जाती है, ये उसी तरह का है। समझिए एक सेंसर पे काम करता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है तो दरवाजे के पास इस वाली फ्रिज में कुछ दबता नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, दरवाजा बंद किए तो वो दब गया और दब गया तो बल्ब बंद हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, नॉर्मल सा एक जगह एक सेंसर छोटा सा लगा है, नॉर्मल सा एक सेंसर लगा है। अब ये जो छोटा सा सेंसर है, देखिए जैसे नॉर्मल सा एक सेंसर लगा है और इससे 2 तार निकले हुए हैं, और ये दोनों तार भी पीसीबी के पास ही जाएंगे। यहां पे समझते हैं, एक सेंसर है ऐसे, और इसमें देखिए एक सेंसर, यहाँ पे ये डोर स्विच है और मैग्नेटिक डोर स्विच है, ये भी पीसीबी के संपर्क में यहाँ पे आई रहेगी। ठीक है? और ये जो सेंसर है ऐसे करके डोर स्विच का, मैग्नेटिक डोर स्विच का, ये दोनों तार हैं। इस तार को अगर हम बाहर रख के चेक करने को समझे कि अगर ये डोर स्विच सही है कि नहीं सही, वो भी चेक करें, बाकी काम कैसे करती है वो भी चेक करें, तो इसके भी तो 2 तार हैं। और हमारी नॉर्मल डोर स्विचों में अगर कंटिन्यूटी पे ऑन करके दोनों को रखते हैं तो वीप की आवाज आती है, जब दबाते हैं तो आवाज बंद होती है, छोड़ते हैं तो आवाज चालू होती है। इसमें क्या है, नॉर्मल अवस्था में रखेंगे तो आवाज नहीं आएगी, और आवाज नहीं आने का मतलब क्या है, ये बंद है ना, ऑफ है ना। और इसको क्या करना है, मल्टीमीटर को नॉर्मल अवस्था में रखिए, इसमें आवाज नहीं आती है। इस स्विच को किसी मैग्नेट के पास ले जाइए, मैग्नेट का मतलब चुंबक, किसी चुंबक के पास लेके जाइए, जैसे लेके जाएंगे वीप की आवाज आने लगेगी, चुंबक से हटाएंगे आवाज बंद हो जाएगी। इसका मतलब समझ रहे? जैसे ही ये चुंबक के पास जाएगा ये ऑन हो जाएगा, और जैसे ये चुंबक से दूर होगा ये बंद हो जाएगा। और ये डोर स्विच देखिए, यहाँ पे हमने डोर स्विच, ये डोर स्विच है, यहाँ पे ऐसे लगा है और फिर ऐसे ही लगा रहेगा अपना एलईडी बल्ब, बल्ब वो यहीं पे लगा रहेगा। अब सोचिए कि बल्ब का अपना संपर्क पीसीबी के साथ है और डोर स्विच का अपना संपर्क पीसीबी के साथ है। मतलब ये डोर स्विच कट कर दे तो बल्ब बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। डोर स्विच, दरवाजा खुला है कि बंद है, इसका काम है पीसीबी को बताना, तो पीसीबी तय करेगी कि बल्ब जलाना है कि बंद करना है। समझ रहे ना? यानी इस डोर स्विच के हाथ में नहीं है कि डोर स्विच खुद से ही बंद कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने आप के, मतलब पूरे का सबका मालिक एक पीसीबी। समझ रहे क्या? सबका मालिक एक है, पीसीबी। ठीक है? अब देखिए इसमें क्या है, डोर स्विच, मैग्नेटिक डोर स्विच है। अच्छा, ये डोर स्विच में जब हम ये बोल रहे हैं ना तो समझ रहे पा रहे हो कि क्या लग रहा है, उल्टा बोल रहे हैं कि डोर स्विच के नोब को ऐसे रख ले रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही है, और जब मैग्नेट के पास ले जा रहे हैं तो आवाज आ रही है, हटा रहे हैं तो नहीं आ रही है। इसका ये मतलब जब दरवाजा बंद रहेगा तो ऑन रहेगा ये। जैसे दरवाजा जब बंद होगा, मैग्नेट यहां है, डोर स्विच यहां है और मैग्नेट दरवाजे में है, तो दरवाजा बंद होगा तो ये मैग्नेट के संपर्क में रहेगा,
और जब मैग्नेट के संपर्क में रहेगा तो ये ऑन रहेगा, चालू रहेगा, और जब ये ऑन रहेगा तो बल्ब वो बंद रहेगा। इसकी बनावट ऐसी है, एक समय में इन दोनों में से एक ही ऑन रह सकता है, या तो थर्मोस्टेट ये या तो डोर स्विच ऑन रहेगी या तो बल्ब ऑन रहेगी। यानी जब डोर स्विच बंद रहेगी तो बल्ब जलेगा, और बल्ब जब डोर स्विच चालू रहेगी तो बल्ब बंद हो जाएगा। मतलब समझ पा रहे हैं? जैसे समझिए अगर ऐसे फ्रिज है देखने में, ठीक है, फ्रिज का यहां पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, डोर स्विच यहां पे है, डोर स्विच का दूठे तार निकला है मान लीजिए अभी अंदर से, और डोर स्विच लगाना बाकी है, तो डोर स्विच का दोनों तार जब अलग रहेगा तो बल्ब जलता है, और दोनों तार को एक्के में सटा देंगे तो बल्ब नहीं जलता है। समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा उल्टा है ना ये। नॉर्मल नॉर्मल कोई चीज होती तो दो तार ऐसे जब सटा देंगे तो बल्ब जल जाएगा, हटा लेंगे तो बंद हो जाएगा, ये होता ना। इसमें क्या, सटा देंगे तो बंद हो जाएगा, हटा लेंगे तो जलेगा, ऐसा है ये। दोनों तारों को जब सटा देंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा, और दोनों तार जब तक अलग रहेंगे तो बल्ब जलेगा। इसीलिए यहाँ पे हम मैग्नेटिक डोर स्विच लगाएंगे कि नॉर्मल अवस्था में जब दरवाजा खुला रहता है तो ये अलग रहता है, बंद रहता है, और अलग रहेगा तो बल्ब जलता है, और जब दरवाजा बंद करेंगे तो ये सट जाता है, मतलब ये स्विच ऑन हो जाती है, और ये स्विच ऑन होती है तो बल्ब बंद हो जाता है। दोनों में से एक समय में एक ही ऑन रहेगा। हमारे सिस्टम में क्या होता है, नहीं तो स्विच ऑन है तभी बल्ब जल रहा है, कोई भी, जैसे बोर्ड की स्विच है, स्विच चालू है तभी नहीं बल्ब जल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, स्विच चालू है तो बल्ब बंद है, और स्विच बंद है तो बल्ब चालू है, ऐसा है ये। और जो भी डोर स्विच सेंस करेगी कि स्विच चालू है कि बंद है, वो यहां से सेंस करके पीसीबी को बताएगी, फिर पीसीबी तय करेगी कि बल्ब को जलाना है कि नहीं। यानी ये डोर स्विच अपने आप में मालिक नहीं है कि बल्ब को कंट्रोल कर ले, सब अपने आप में मालिक नहीं, सबकी बात सीधा पीसीबी से हो रही है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, यहां पर देखेंगे अगला, ये हमारा मैग्नेटिक डोर स्विच है, इसको अभी हम फिर से एक बार समझेंगे। एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब का मतलब इसके अंदर जो बल्ब प्रयोग किया जाएगा वो 12 वोल्ट डीसी है, यानी एलईडी बल्ब है और वो 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है। अब देखिए जैसे इसके अंदर, जैसे ये फ्रिज है और इसके अंदर यहाँ पे एलईडी बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, यही है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है और बल्ब का दोनों तार सीधा यहाँ पीसीबी के कांटेक्ट में। फ्रिज में देखेंगे तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए दरवाजा बंद हुआ, फ्रिज में बल्ब किस खाने में लगा होता है, ऊपर के नीचे, निचले, ऊपर में नहीं होता है, निचले खाने में होता है। और यहाँ पर देखेंगे एलईडी बल्ब इसमें यही नीचे पे ऐसे लगा रहेगा ऊपर की साइड में। इसका जो एलईडी बल्ब है किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, उजाला के लिए, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है। अगर कभी इस बल्ब को चेक करना पड़े कि ये खराब है कि सही है, तो बल्ब को तो हम 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देके चेक कर सकते हैं, अगर हमारे पास है तो, प्लस माइनस का सीधे अगर दो तार है, 12 वोल्ट का कोई एडाप्टर है तो उसके जरिए हम इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या 12 वोल्ट का एडाप्टर लेके घूमेंगे? तो इसका उपाय हमारे पास ये होता है कि जो अंदर से दो तार निकल के आ रहे हैं इसमें, जो बल्ब में जोड़े जाएंगे, उन दोनों तारों पे मल्टीमीटर से ही हम 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंदर से 12 वोल्ट आ रही है और बल्ब फिर भी नहीं जल रहा है, तो क्या खराब है, बल्ब खराब है। और अंदर से अगर 12 वोल्ट सप्लाई ही नहीं आ रही है तो या तो वायर या तो पीसीबी खराब है ना। तो ऐसे भी हम बल्ब को चेक करें ये जरूरी नहीं है, हम यहां भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर बल्ब ही चेक करना चाहते हैं तो 12 वोल्ट डीसी का कोई एडाप्टर रखना पड़ेगा, जिसके जरिए उसको हम जला करके देख सकते हैं वो बल्ब सही है कि नहीं सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा बल्ब के बाद। इसमें देखिए क्या, रेफ्रिजरेटर सेंसर, एक सेंसर अभी आपने देखा मैग्नेट, यहां पे कौन सा सेंसर था, अच्छा कोई सेंसर नहीं अभी, रेफ्रिजरेटर सेंसर। ये रेफ्रिजरेटर सेंसर नाम से समझ में आ रहा है ना, फ्रिज के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला सेंसर है। यही वो सेंसर है जो थर्मोस्टेट स्विच के साथ मिल करके काम करेगा, आरएस लिखे ना, रेफ्रिजरेटर सेंसर। यही वो सेंसर है जो थर्मोस्टेट के साथ मिल करके काम करता है, यानी थर्मोस्टेट बताएगा कि सेटिंग क्या है, ये बताएगा टेम्परेचर क्या है, दोनों मिल करके फिर पीसीबी तय करेगी कि अब कंप्रेसर को चलाना है कि नहीं चलाना है। ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर सेंसर यानी फ्रिज के टेम्परेचर को सेंस करने वाला सेंसर रेफ्रिजरेटर सेंसर होता है। टोटल इसमें 3 सेंसर लगे हैं। पहला सेंसर हमारा हो गया रेफ्रिजरेटर सेंसर। सेंसर जितने भी है सब 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पे काम करने वाले, जितने भी इसमें सेंसर सब 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पे काम करने वाले हैं। और सेंसर को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए सेंसर चेक करना पड़े सही है कि नहीं सही है, तो जैसे ये कोई सेंसर है और इसके ये दोनों तार है,
और अगर इस सेंसर को चेक करना है कि ये खराब है कि सही है, तो मल्टीमीटर को किलो ओम पे ऑन करना है और मल्टीमीटर का जो दोनों तार है इसके दोनों पॉइंटों पे ले जा करके रखना है, और जब रखेंगे तो देखेंगे कि डिस्प्ले में कुछ नंबर शो करेगा और ये नंबर टेम्परेचर के हिसाब से शो करता है। इस नंबर को फिक्स नहीं बताया जा सकता कि कितना नंबर शो करेगा। ऐसे बोल सकते हैं लगभग अगर रूम का टेम्परेचर, जहां ये सेंसर है वहां का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है तो लगभग ये 10 के आसपास शो करता है। तो टेम्परेचर अगर रूम का 40 डिग्री है तो वहां पे ये नंबर कुछ और कम शो करेगा, वहां पे 7-8 शो करेगा। यानी इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को किलो ओम पे ऑन करना है, दोनों पॉइंटों पे रखना है और नंबर को देखना है। फिर क्या करेंगे, सेंसर को हाथ में लेंगे, ऐसा रगड़ेंगे, रगड़ेंगे तो इसका टेम्परेचर बदलेगा ना। टेम्परेचर बदलने से इसका मान बदलना चाहिए। जितना हम इसको रगड़ते हैं देखेंगे नंबर डाउन होता है, और जितना इसको हल्का करते हैं देखते हैं नंबर बढ़ता है। इसका यह मतलब है अगर ठंडी के मौसम में आप चेक करते तो यह नंबर 12-14 भी शो कर सकता है, गर्मी के मौसम में चेक करते तो यह नंबर 6-7 भी शो कर सकता है। समझ रहे हैं कि आप किस मौसम में चेक कर रहे हैं, वहां का टेम्परेचर क्या है वो डिपेंड करता है कि मल्टीमीटर के डिस्प्ले में लगभग क्या शो करेगा। अब देखिए यहां पे ये समझ गए कि मल्टीमीटर को किलो ओम पे ऑन करना है और मल्टीमीटर के दोनों तारों से सेंसर के दोनों तारों पे रखना है और डिस्प्ले में देखेंगे कुछ नंबर शो कर रहा है। जो भी नंबर शो कर रहा हो फिर क्या करेंगे, सेंसर को हाथ में लेके रगड़ेंगे, रगड़ने से नंबर में बदलाव आना चाहिए। अगर बदल रहा है तो समझिए सेंसर ठीक है। ठीक है, इस प्रकार। और ये सिर्फ एक सेंसर की बात नहीं, कोई भी सेंसर हो, हमारे जो भी तीनों सेंसर है सब इसी प्रकार से चेक किए जाएंगे। तो सबसे पहला ये हमारा हो गया रेफ्रिजरेटर सेंसर। उसके बाद है डिफ्रॉस्ट हीटर। डिफ्रॉस्ट हीटर उस वाली भी फ्रिज में था हमारा ना, नॉन इन्वर्टर वाली में भी। डिफ्रॉस्ट हीटर का कार्य क्या होता है, फ्रिज के अंदर जमी हुई बर्फ को पिघलाना डिफ्रॉस्ट हीटर का कार्य होता है। यानी ऑपरेटर के अंदर जो बर्फ जम जाती है उस बर्फ को पिघलाने के लिए एक हीटर का प्रयोग किया जाता है। और हीटर इसमें 220 वोल्ट एसी वाला है। यानी डिफ्रॉस्ट हीटर वही है जो नॉन नॉन इन्वर्टर में था, वही इन्वर्टर मॉडल में। यानी हीटर में बदलाव नहीं है, हीटर बिल्कुल हमारा वही है। यानी इसमें से सीधा दो तार निकलेंगे, न्यूट्रल फेस अगर दिया जाएगा तो हीटर गर्म होगा, सीधा वही है। मतलब हीटर में कोई भी बदलाव नहीं है। ये हीटर हमारे वही दो प्रकार के होते हैं, कांच टाइप या क्वाइल टाइप। तो वही दोनों रहेंगे, इसमें भी कांच टाइप चाहे तो क्वाइल टाइप। ठीक है, अब अगला हमारा है इसमें थर्मल फ्यूज। थर्मल फ्यूज का कार्य क्या हुआ करता था अभी तक, हाँ क्या होता है, 70 डिग्री टेम्परेचर या 70 डिग्री से प्लस 80 डिग्री मान लीजिए, तो 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर होने पे ऑटोमेटिक ये उड़ जाता था। यानी कुल मिलाकर के अगर ये हीटर ज्यादा गर्म हो रहा है और इसको सुरक्षा देने के लिए उस वाली फ्रिज में हमारे क्या लगा होता था कि ज्यादा गर्म ना हो, थर्मल फ्यूज नहीं, सबसे पहले 5 डिग्री टेम्परेचर पे कट करने वाला क्या लगा था, बायोमेटल। इसमें बायोमेटल नहीं है, नहीं है ना, लेकिन इसमें हीटर है और बायोमेटल नहीं है। तो जो बायोमेटल का काम करेगा वो करेगा डिफ्रॉस्ट सेंसर। इसमें सेंसर है एक, जो डिफ्रॉस्ट सेंसर है वो बायोमेटल का ही काम करेगा। इसमें क्या, अभी तक हम थर्मल फ्यूज को समझ रहे हैं, तो फ्यूज का काम क्या होता है कि अगर ये डिफ्रॉस्ट सेंसर जो +5 डिग्री टेम्परेचर होने पे कट करता है, अगर ये कट नहीं करता है तो अगर टेम्परेचर बढ़ते जाता है, फ्रिज की बॉडी गर्म होते जाती है, होते होते अगर 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है तो ये थर्मल फ्यूज उड़ जाता है। और थर्मल फ्यूज उड़ गया तो हीटर बंद हो जाता है। और ये थर्मल फ्यूज ही एक ऐसा पार्ट जो फ्रिज में दिख रहा है जो खुद का मालिक है। जैसे इसमें क्या है, जैसे हीटर लगा हुआ है ना, यहाँ वायरिंग में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको बनाया है, देखिए ऐसे यहाँ पे ये वायरिंग में देखिए ये हीटर लगा हुआ है, ये हीटर है और ये थर्मल फ्यूज है, ये थर्मल फ्यूज है। अब थर्मल फ्यूज से होकर के सप्लाई हीटर को जा रही है। अगर ये फ्यूज उड़ जाएगा तो हीटर गर्म होगा कि नहीं होगा, सिर्फ फ्यूज ही एक ऐसा पार्ट दिख रहा है जो खुद का मालिक है। अगर ये उड़ा तो हीटर बंद होगा, पीसीबी चाहे जो मन करे वो करे। मतलब ये जो फ्यूज है ये हीटर की नहीं सुनेगा। सुनने की क्या बात है, जब बचेगा ही नहीं तो सुनेगा क्या, सीधा सप्लाई कट, आगे नहीं जाएगी लाइट, आगे जो करना है करो। तो हीटर गर्म नहीं होगा जब दोनों सप्लाई नहीं पहुंचेगी। तो ये फ्यूज ही एक ऐसा पार्ट, फ्यूज अगर उड़ गया तो हीटर बंद हो जाएगा। ये थर्मल फ्यूज है, सीरीज में लगाया जाता है, 70 डिग्री टेम्परेचर होने पे ये उड़ जाता है। और ये हीटर को सुरक्षा देने के लिए लगाया गया है, यानी हीटर ज्यादा गर्म ना करे उसी को सुरक्षा देने के लिए लगाया गया है। अब देखिए यहां पर डिफ्रॉस्ट हीटर हो गया और थर्मल फ्यूज हो गया जो सुरक्षा देने के लिए लगाया गया है।
अब ये जो थर्मल फ्यूज है, ये जो थर्मल फ्यूज है किस लिए लगाया गया है? 70 डिग्री टेम्परेचर होने पे सप्लाई को कट करने के लिए। डिफ्रॉस्ट सेंसर, डिफ्रॉस्ट सेंसर इसी हीटर की हीटिंग को सेंस करने के लिए लगाया गया होता है। जैसे जहां पे ये हीटर लगा हुआ है, जैसे ये हीटर लगा हुआ है, इसी को सेंस करने के लिए यहां पर डीएस लिखे है ना, ये एक सेंसर लगा हुआ है, डिफ्रॉस्ट सेंसर। और इस सेंसर का काम यही है कि अगर ये सेंस करेगा, ये लगा कहां रहेगा? इसी हीटर के बगल में ही लगा रहेगा। और इसी का काम है कि अगर -5 डिग्री टेम्परेचर होता है तो ये पीसीबी को सूचना देगा, बताएगा कि टेम्परेचर -5 है, ये पीसीबी हीटर को चला देगी। और अगर टेम्परेचर +5 डिग्री हुआ तो फिर यह सूचना देगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, पीसीबी हीटर को बंद करेगी। समझ रहे हैं क्या? ये सेंसर और ये हीटर दोनों एक ही जगह रहेंगे। सेंसर, हीटर और ये फ्यूज तीनों चीज एक जगह रहेगा। ये ऑपरेटर के पास सेंसर, हीटर और फ्यूज तीनों चीज एक जगह रहेगी। होगा क्या? जब ये डिफ्रॉस्ट सेंसर हीटर की हीटिंग को सेंस करके पीसीबी को सूचना भेजकर कंप्रेसर को बंद करवाएगा, या फिर कूलिंग को सेंस करके पीसीबी को सूचना भेज के हीटर को चालू करवाएगा। समझ रहे क्या? डिफ्रॉस्ट सेंसर थर्मल फ्यूज का काम कर, ये बायोमेटल का काम करता है, लेकिन यहां पर डिफ्रॉस्ट सेंसर के नाम से है। तो डिफ्रॉस्ट सेंसर क्या कार्य करता है? +5 डिग्री टेम्परेचर होने पे पीसीबी को सूचना भेजकर कंप्रेसर को चालू करवा देता है, और -5 डिग्री से कम टेम्परेचर होने पर पीसीबी को सूचना भेजकर हीटर को चालू करवा देता है, कंप्रेसर को बंद करवा देता है। समझ रहे हैं ना? बर्फ जमी तो पीसीबी को सूचना भेजेगा, पीसीबी अपना काम करेगी। अब देखिए यहां पे है एवापोरेटर फैन। अगला पॉइंट, एवापोरेटर फैन वही है, एवापोरेटर की कूलिंग को निचले कैबिनेट तक फैलाने के लिए एवापोरेटर फैन का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो फैन है वो 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करने वाला। ये नॉर्मल फैन नहीं है, मतलब 220 वोल्ट वाला नहीं है, 2 तार वाला नहीं है कि न्यूट्रल फेज दिया जाए चलेगा। ये 12 वोल्ट डीसी सप्लाई वाला है। और ये 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलने वाला एवापोरेटर फैन है। इसमें से 4 तार निकले होते हैं, सीधे कनेक्टर में लगाए जाते हैं, अपने हिसाब से ये चलता है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, रूम टेम्परेचर सेंसर, एक और सेंसर है इसमें, रूम टेम्परेचर सेंसर। ये रूम टेम्परेचर सेंसर का कार्य होता है कि फ्रिज जिस रूम में रखी है, जहां पे चल रही है, वहां का तापमान क्या है उसको सेंस करने के लिए रूम टेम्परेचर सेंसर का प्रयोग किया जाता है। यानी ये फ्रिज के ऊपर लगा होता है, फ्रिज के बाहर, जैसे फ्रिज ऐसे बंद है तो फ्रिज का बाहर बॉडी में वहां पे लगा होता है। यही सेंसर एसी में भी लगा होता है, स्प्लिट एसी का जो आउटडोर होता है ना, उसमें भी लगा होता है। वहां पे एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर के नाम से जाना जाता है, और यहां पे रूम टेम्परेचर सेंसर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों सेंसर वही है, एक ही है। समझ रहे हैं क्या? यानी जिस रूम में फ्रिज रखी है वहां का टेम्परेचर क्या है, और वहां का टेम्परेचर जानना क्यों जरूरी है जानते हैं? कूलिंग किस हिसाब से करवाना है, गर्मी ज्यादा है कि गर्मी कम है, उसके हिसाब से कूलिंग करवाना है। इसलिए रूम टेम्परेचर सेंसर भी लगा है। और सेंसर कोई भी हो, 5 वोल्ट डीसी वाले सभी है। सेंसर कोई भी हो, 5 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक भागों को समझ पा रहे हैं? सबसे पहले इसमें हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में। इन्वर्टर टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, नॉर्मल कंप्रेसर होता है। कितनी पिने होती है? 3। कौन कौन सी? यूवीडब्ल्यू होती है इसमें। हाँ, ओएलपी, ओएलपी का कार्य क्या होता है? ओवरलोड प्रोटेक्टर। कार्य क्या होता है? हीटिंग को कंट्रोल करना। पीसीबी क्या कार्य क्या होता है? पूरे सिस्टम को ऑपरेट करती है ना, सबका मालिक है ना। उसके बाद थर्मोस्टेट स्विच कार्य क्या करती है? कूलिंग को कंट्रोल करती है, लेकिन ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाती। इसके हाथ में बस इतना ही है कि अगर ये सूचना देगी कि सेटिंग क्या है, और फिर एक सेंसर लगा रहेगा, रेफ्रिजरेटर सेंसर, जो सेंस करके बताएगा कि टेम्परेचर क्या है, उसके हिसाब से कंप्रेसर को चलाना है कि नहीं चलाना है, वो पीसीबी चलाएगी। मतलब इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी कि थर्मोस्टेट का कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना ही होता है। उसके बाद मैग्नेटिक डोर स्विच। ये स्विच क्या होती है? फ्रिज के दरवाजे के पास लगी होती है, जो मैग्नेट के द्वारा ऑपरेट होती है। यानी ये कोई दबने उबने वाली स्विच नहीं, कोई भी चुंबक इसके मैग्नेट के पास ले जाएंगे, इसके स्विच के पास ले जाएंगे, ऑटोमेटिक ऑपरेट होते ही ये कंटिन्यूटी वीप की आवाज देने लगती है और हटाते ही बंद हो जाती है। एलईडी बल्ब इसमें 12 वोल्ट डीसी है, जो उजाला के लिए प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर सेंसर जो एवापोरेट, ये रेफ्रिजरेटर सेंसर जो थर्मोस्टेट्स के साथ मिलकर काम करता है।
रेफ्रिजरेटर सेंसर यानी फ्रिज का टेम्परेचर क्या, यानी फ्रिज के अंदर जो कैबिनेट है, जो कूलिंग है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसको सेंस करने के लिए लगाया जाता है। यही रेफ्रिजरेटर सेंसर थर्मोस्टेट स्विच के साथ मिलकर कार्य करती है, यानी ये सेंस करता है, यानी थर्मोस्टेट की पूंछ है, ये समझिए। अब तक जो हमारी थर्मोस्टेट में पूंछ या क्वाइल सेंसर होता था, ये रेफ्रिजरेटर सेंसर समझिए थर्मोस्टेट की पूंछ है, यानी ये सेंस करती है कि फ्रिज कितना ठंडा की, उसके हिसाब से ये स्विच बताती है कि कितना सेटिंग है, उसके हिसाब से पीसीबी तय करती है कि चलाना है कि नहीं चलाना है। उसके बाद डिफ्रॉस्ट हीटर है, ये हीटर क्या कार्य करता है, इवापोरेटर पे जमी हुई बर्फ को पिघलाने का काम करता है। उसके बाद थर्मल फ्यूज है, ये क्या कार्य करता है, अगर हीटर ज्यादा गर्म हो रहा है, 70 डिग्री टेम्परेचर या उससे अधिक पहुंच रहा है, ये फ्यूज अपने आप को ब्रेक कर लेता है, यानी फ्यूज उड़ जाता है। और अगर फ्यूज उड़ गया तो हीटर गर्म होगा, नहीं होगा। उसके बाद डिफ्रॉस्ट सेंसर है, ये क्या कार्य करता है, ये डिफ्रॉस्ट हीटर और डिफ्रॉस्ट सेंसर, नाम से याद कर लेना, डिफ्रॉस्ट हीटर और डिफ्रॉस्ट सेंसर दोनों साथ मिलके काम करते। ये डिफ्रॉस्ट सेंसर क्या कार्य करता है, +5 डिग्री टेम्परेचर होने पर हीटर को बंद करवा देता है, और -5 डिग्री टेम्परेचर होने पर यानी बर्फ जमने पर हीटर को चालू करवा देता है। यही इसका काम है। अगर ये +5 डिग्री टेम्परेचर पे अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है या नहीं बताता है पीसीबी को, और हीटर गर्म होता रहता है, 70 डिग्री जाने पर यह फ्यूज ही उड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना, 70 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा तो फ्यूज उड़ जाएगा, लेकिन वो अगर फ्यूज उड़ा तो ये सेंसर भी बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो डिफ्रॉस्ट सेंसर है, इसने अपना काम नहीं किया होगा, तभी तो ये फ्यूज की उड़ने की जरूरत पड़ी, है ना। तो ये हमारा डिफ्रॉस्ट सेंसर। उसके बाद है एवापोरेटर फैन, यानी एवापोरेटर की कूलिंग को पूरे कैबिनेट में फैलाने के लिए एवापोरेटर फैन का प्रयोग किया जाता है। ये 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है। उसके बाद हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर, जो 5 वोल्ट डीसी से काम करेगा। ये रूम के टेम्परेचर को सेंस करेगा, यानी फ्रिज जिस रूम में रखी हुई है वहां का तापमान क्या है, ये उसको सेंस करता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में, एक वायरिंग का ये डायग्राम बना है। इस डायग्राम के हिसाब से समझिए कि इस पीसीबी के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले समझिए, ये जो पीसीबी है, इसमें भी प्राइमरी सेक्शन सेकेंडरी सेक्शन दोनों में 2 पॉइंट होते हैं ना, ऐसे करके समझिए। ये प्राइमरी सेक्शन है, इधर प्राइमरी सेक्शन है, ये फर्स्ट लिख देते हैं, इधर सेकेंडरी सेक्शन है। प्राइमरी सेक्शन में चलने वाले जितने भी उपकरण है सब एसी सप्लाई है, और सेकेंडरी सेक्शन में जितने भी उपकरण है सब डीसी वाले हैं। प्राइमरी सेक्शन में सब एसी वाले हैं और सेकेंडरी में सब डीसी वाले हैं, और ऐसे उसमें डॉट डॉट करके ऐसे लाइन बनी होती है, पता चलता है कि प्राइमरी है सेकेंडरी है। और सेकेंडरी में जो होते हैं वो कंपोनेंट छोटे छोटे होते हैं, और प्राइमरी के कंपोनेंट बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि मेन लाइट को ये कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें क्या, मेन लाइट देने के लिए सबसे पहले न्यूट्रल और फेज का एक पॉइंट बना होगा, तो इसमें कनेक्टर लग जाएगा मेन लाइट का। ओएलपी के लिए भी इसमें ऐसे ही पॉइंट बना रहेगा, ओएलपी को वहां पे जोड़ दिया जाएगा सीधा सीधा। उसके बाद जो हीटर है, इसमें एक कनेक्टर रहेगा जिसमें 3 तार होंगे, जिसमें एक अर्थ का होगा। सिंगल डोर वाली में जो बॉडी अर्थ वाला पॉइंट था वो किस कनेक्टर के साथ था, ओएलपी वाले के साथ था। इसमें किसके साथ है, हीटर वाले के साथ है। हीटर वाले पॉइंट में ये अर्थ का पॉइंट है। हीटर में क्या है, फ्यूज से होते हुए हीटर को सप्लाई मिलती है। और उसके बाद यहां पर देखेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 चीजें लगी हैं, और सभी के 2 2 तार हैं। तो टोटल कितने तार हैं, 12। 6 लगा है तो हर में 2 2 तार, तो 6 दूनी 12 तार हुए ना। तो टोटल 12 तार हैं, और यह एक कनेक्टर पे लगे हुए हैं। इसमें अभी एक चीज नहीं बना है, फैन मोटर है ना, और इसका जो मोटर है उसका भी समझिए ये कनेक्टर है। इसमें से 4 तार आते हैं, सप्लाई वायर, फीडबैक वायर, ग्राउंड वायर और स्पीड कंट्रोल वायर। ये 4 वायर इसमें निकले होते हैं, ये कनेक्टर पे लगा होता है। अब देखिए यहां पे अगर मान लीजिए ये हमारा तो पूरा सिस्टम दिख रहा है, कनेक्शन दिख रहा है, हमने बता दिया ये हमारा कनेक्टर है, और ये टोटल एक ही कनेक्टर है, और सब में ये सप्लाई जा रही है। फ्रिज के स्टिकर देखेंगे, उस पे एक स्टिकर रहेगा, उसमें ये लिखा रहेगा कि इसमें कौन सा तार किसका है। चाहे तो आगे भी खोले और वहां से यहां तक कंटिन्यूटी बारी बारी से चेक करें, उससे हम पता कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करें, कलर के हिसाब से भी देख सकते हैं, उसमें लिखा रहेगा जैसे WH व्हाइट तो लिखा रहेगा सेंसर, या कौन सा सेंसर, RT सेंसर, रूम टेम्परेचर सेंसर, डिफ्रॉस्ट सेंसर, थर्मोस्टेट, डोर स्विच, ये सब उस पर लिखा रहेगा कलर के हिसाब से। जैसे रेड ब्लू डोर स्विच ऐसे करके उसमें लिखा रहेगा कौन सा कलर किसका। नहीं तो हम यहां से यहां तक कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। और जो डीसी उपकरण होते हैं ना, 5 वोल्ट डीसी वाले, ये जल्दी खराब नहीं होते ये सब। मतलब 5 वोल्ट 12 वोल्ट ये सब डीसी से काम करने वाले, ये जल्दी खराब नहीं होते, बहुत दिनों तक चलते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारा फैन मोटर है, हाँ
हाँ काट देगा चूहा, तो जोड़ देना उसको, आगे से ही खोल के देखना पड़ेगा कि कौन सा तार किसका था, नहीं तो स्टिकर अगर है तो वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये प्राइमरी सेक्शन वाले हमारे हैं। इधर सेकेंडरी वाला देखिए, ये जो मोटर है वो भी सेकेंडरी से सप्लाई जा रही है ना, यानी मोटर जो है, जो फैन मोटर है, कितना वोल्ट से काम करता है इसमें, 12 वोल्ट डीसी है इसमें। और ये सब सेंसर हमारे, ये 3 सेंसर और ये एलईडी बल्ब, डोर स्विच और थर्मोस्टेट स्विच, ये इतनी चीजें हमारी हैं। इसके अंदर अगर कोई खराबी है, जैसे हमारे जो सिंगल डोर फ्रिज थे उसमें ओएलपी खराब है कि थर्मोस्टेट खराब है, हम पीछे से ही बैठ के पीसीबी के पास से चेक कर रहे थे ना, कई चीजें पीसीबी के पास से चेक कर रहे थे, वैसा इसमें भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहां से खोले, जैसे ही पीसीबी को खोलेंगे सामने से ऐसे पीसीबी दिख रही है, यहां पे अगर हम दोनों पॉइंट को चेक करें और अगर 220 वोल्ट आ रही है तो क्या पता चलता है, मेन लीड सही है। इतना तो सही है ना कि सप्लाई सही है और मेन लीड सही है। अगर यहां से हम चेक करते हैं बंद करके ओएलपी को, तो इसमें वीप की आवाज आएगी। यहां अगर दोनों पे रखेंगे तो वीप की आवाज आएगी ना, अगर आवाज आ रही है तो ओएलपी सही है, बिना सप्लाई के ये वाला चेक करना है। उसके बाद हीटर वाले पॉइंट को अगर हम यहां इन दोनों पे रख के चेक करते हैं, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे ऑन करके, तो इसमें नंबर कुछ शो करेगा, कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। कारण यह है कि ये हीटर एसी सप्लाई का है और हीटर के अंदर स्प्रिंग ही तो होती है ना, तो कंटिन्यूटी वहां से आएगी, लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण वीप की आवाज नहीं आएगी, लेकिन कुछ नंबर डिस्प्ले में शो करेगा। और अगर यहां से चेक करा और कुछ नंबर शो कर रहा है, इसका मतलब ये फ्यूज भी सही है और हीटर भी सही है। यही ना हुआ, क्योंकि अगर फ्यूज उड़ जाएगा तो भी यहां नहीं आएगी, या हीटर खराब हो जाएगा तो भी नहीं आएगी। तो यहां से चेक करने पे समझिए फ्यूज भी सही है और हीटर भी सही है। सबसे पहले यहां मेन को चेक कर सकते हैं हम, उसके बाद ओएलपी पे चेक करेंगे, वीप की आवाज आएगी, हीटर पे चेक करेंगे, कुछ नंबर शो करेगा, है ना। अच्छा हीटर पे अगर इधर हीटर का इधर का चीज सही है और इधर का चेक करना, तो यहाँ 220 वोल्ट सप्लाई चेक करेंगे, लेकिन सप्लाई तो हर समय आएगी नहीं, अब सप्लाई अपने हिसाब से आउट करेगा। उसके बाद कंप्रेसर वाले तीनों पिनों को चेक करना है, तो कंप्रेसर को निकाल करके तीनों तारों पे चेक कर लेंगे, तो यहाँ तीनों पिनों का मान बराबर आ जाएगा। यानी यही वाला तार वहां गया ना, वहीं से भी चेक कर सकते हैं, या फिर इसको निकाल के यहां चेक करें, तीनों पिनों का मान बराबर आए तो कंप्रेसर ठीक है। अगर पीसीबी को चेक कर रहे हैं कंप्रेसर की सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो वही 3 ठे बल्ब जो हमारा स्टार कनेक्शन में जोड़ करके और तीनों पे लगा करके चेक कर लेंगे, तीनों का बल्ब, वो इसमें भी टाइमिंग होती है वही, लेकिन इसकी टाइमिंग 10-15 मिनट से थोड़ा कम ही लगती है, 3-4-5 मिनट में लगभग ये चालू हो जाता है। फिर भी अगर कोई नहीं चालू हो रहा है कभी, तो 15 मिनट तक इंतजार आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। बाकी ये जो चीजें हैं वो सब डीसी है, तो यहां से वहां तक हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। जैसे ये सेंसर है, तो सेंसर को हम यहां से भी चेक कर सकते हैं, और सेंसर ये जहां लगा होता है वहां बीच में कनेक्टर होता है, तो यहां कनेक्टर से निकलेगा, कभी बदलना पड़े तो यहां से नहीं बदलाता, यहीं से बदलाता है। मतलब सब सेंसर कोई बदलना पड़े तो ये यहीं से बदलाता है, बल्ब, डोर स्विच, कुछ भी बदलना पड़े, ये यहाँ कनेक्टर ऐसे खोसा गया है सब। और यहाँ पे एक कनेक्टर है, यहाँ पे सब जगह निकाल करके कनेक्टर, यहाँ पे सिर्फ लगा दिया जाएगा, वो चालू हो जाएगा। वोल्टेज वगैरह जैसे जैसे एलईडी बल्ब है और ये नहीं जल रहा है, इसको चेक करना है तो यहीं पे चेक करेंगे ना, 12 वोल्ट सप्लाई यहां तक आ रही कि नहीं। अगर यहां तक आ रही है मतलब पीसीबी सप्लाई दे रही है, अब नहीं जल रहा है तो बल्ब की गलती है, यानी बल्ब खराब है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं। और कुछ किसको सही है, हाँ मल्टीमीटर को डीसी पे ऑन करके, और यहाँ पे डीसी 12 वोल्ट डीसी आना चाहिए, 12 वोल्ट डीसी आ रहा है तो समझिए ठीक है पीसी में। सीरीज से नहीं, यहाँ पे सीरीज का काम नहीं है। सीरीज से ये हीटर चेक कर सकते हैं, ओएलपी को भी चेक कर सकते हैं, बस सीरीज का काम खत्म। तार खराब हुआ तो इतना चेंज होगा, ये यहीं से। हाँ कनेक्टर साथ में आता है, जैसे ये आप सेंसर बदलेंगे तो सेंसर में कनेक्टर लगा होता है, अलग से नहीं लगाया जाता है। कनेक्टर भी खाली अगर टूट जाए तो भी समझिए कि ये सेंसर ही बदलना पड़ जाएगा, मतलब खाली कनेक्टर नहीं बदला जा सकता। फीडबैक वायर होता है, मतलब ये जो 4 वायर होते हैं ना, जैसे सप्लाई वायर, स्पीड कंट्रोल वायर, फीडबैक वायर, ग्राउंड वायर, ऐसे करके ये 4 वायरों के नाम होते हैं इनके। फीडबैक का मतलब सूचना देना कि ये मोटर इस स्पीड से चल रहा है, वो इसको बताएगा कि हाँ ठीक है, क्या हाल चाल है उसके। फीडबैक का मतलब क्या होता है, यही सूचना देना, क्या हाल चाल है उधर के, मोटर चल रहा है कि बंद है, वो सब सूचना देना पीसीबी को। उसके हिसाब से उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक अलग वायर है, एक वायर सप्लाई लेके जा रहा है, एक ग्राउंड वायर है।
हाँ हाँ, सबका कनेक्टर है इसमें, ये सब कनेक्टर पे है, ये हीटर तक कनेक्टर पे, ओएलपी कनेक्टर पे, मेन लीड कनेक्टर पे है। कौन सा है? है ना, हाँ। ये बीच में नहीं है, ये जैसे फ्रिज है ना, जैसे ये कोई फ्रिज है, ये फ्रिज है, तो इसमें जैसे ये ऊपर वाला दरवाजा था, एलईडी बल्ब यहाँ लगा है, तो इसमें यहाँ पे ऐसे दो तार निकले रहेंगे और उसमें एक कनेक्टर है। हमारा जो एलईडी बल्ब रहेगा वो ऐसा एलईडी बल्ब है और उसमें यहाँ तार है और ये कनेक्टर है। खरीद के लाएंगे तो ये इतना मिलेगा, कनेक्टर के साथ मिलेगा ये। अब इसको ले जाके खाली यहाँ खोज देना, ये चालू हो जाएगा। डोर स्विच का है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे दो तार निकले, उसमें कनेक्टर लगा है। हमारा डोर स्विच जो है वो ऐसा है कि इसमें से है और ऐसे ये कनेक्टर के साथ इतना मिला है। अब अगर इसको लगाना तो यहाँ से ले जाएंगे और वहां खोज देंगे, ऐसे ही है। क्या? हाँ, कुछ कुछ फ्रिज के अंदर ऐसा भी होता है कि प्राइमरी सेक्शन जो है वो अलग रहता है, सेकेंडरी अलग रहता है। मतलब उसमें दो पीसीबी लगी होती है। फ्रिज के पीछे पीसीबी होती है, पिछले सिरे में यहाँ नीचे कंप्रेसर लगा होता है और पीसीबी यहीं पे होती है। कुछ में यहाँ पे एक होती है, यहाँ पे दूसरी भी होती है। तो पहली पीसीबी दूसरी पीसीबी से कनेक्ट होती है और पहली पीसीबी में जो प्राइमरी सेक्शन वाले एसी से काम करने वाले उपकरण कनेक्ट किए गए होते हैं और सेकेंडरी सेक्शन में डीसी से काम करने वाले दो पीसीबी कुछ हाँ फ्रिज के अंदर होती है। जिसमें दो होती है तो समझिए उसमें कुछ नहीं, ये दोनों का कंबाइंड रूप है और ये दोनों अलग अलग है। बस यही है, ये यहाँ से अलग है, ये यहाँ से अलग है और उसमें पूरा ये उसमें अलग अलग है, इसमें एक ही में है। हाँ,